हेलो फ्रेंड्स, आइए सीखें टेक्स्ट ऑन पाथ। टेक्स्ट टू लेने के बाद जब आप किसी सिंगल पाथ पे, ये क्लोज पाथ है, इसमें दो तरफ से ये टूल काम करेगा। अगर हम बाहर की तरफ इस पे ऐसे कर्सर रखेंगे तो ये ए के नीचे एक ऐसे कर्व जैसी लाइन दिखाएगा। इसका मतलब अब आप जब क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट ऑन पाथ एक्टिव हो जाएगा और जो भी आप टाइप करेंगे वो इस ऑब्जेक्ट के बाहर की साइड टाइप होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जब किसी क्लोज पाथ के इनसाइड में आप लाएंगे तो इसका जो आइकॉन है वो ए और बी में प्रेजेंट हो जाएगा, यानी अब ये पैराग्राफ मोड में आपको टाइपिंग दे देगा। और इस तरह से आप फैंसी पैराग्राफ बनाकर न्यूज़लेटर या मैगजीन में डिजाइन कर सकते हैं। किसी भी क्लोज पाथ के इनसाइड में जब आएंगे तो ये ए बी लिखा होने का मतलब है कि ये पैराग्राफ मोड में टाइपिंग कर सकता है। पिक टूल लेके जब आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए अब यहां पे दो ऑब्जेक्ट हो गए। एक तो ये पैराग्राफ, इसकी सूचना यहां मिलेगी, पैराग्राफ टेक्स्ट इनसाइड ए पाथ। अगर आप बाहर की तरफ क्लिक करेंगे तो ये आपका वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया जिसकी आप आउटलाइन कलर या आउटलाइन की विड्थ चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही इसके साथ है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये हमें इस पे इफेक्ट खत्म करना है तो आप इस पे सेलेक्ट करें, तो देखिए पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। अरेंज में जाके ब्रेक कर सकते हैं और ये हमारा मैटर इससे अलग हो जाएगा। ऐसे ही इसके साथ और ऐसे ही इसके साथ किया जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को नहीं सेलेक्ट करना है, यानी कि सर्किल या पाथ को सेलेक्ट नहीं करना है, बल्कि टेक्स्ट जो पाथ पे है उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये सारी चीजें एक्टिव हो जाती हैं। अरेंज में जाके ब्रेक टेक्स्ट ए पार्ट, इससे क्या होता है कि जो ये आउटसाइड वाला पाथ है वो आपका अलग हो जाता है। अगर आप ये टेक्स्ट बिल्कुल स्ट्रेट चाहते हैं तो टेक्स्ट में जाके आप इसमें स्ट्रेटन टेक्स्ट कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी आप अरेंज में जाके जब ब्रेक करते हैं तो देखेंगे आप इसकी शेप बरकरार है। आप अरेंज में जाके क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये भी हमें टेक्स्ट शेप में वापस मिल जाएगा, यानी पैराग्राफ शेप हमें मिल जाएगी। इसी तरह से इस पे जब हम टेक्स्ट ऐसे टाइप करेंगे तो आप देखिए इस तरह से ये टेक्स्ट ऑन पाथ हो जाता है। अब पिक टूल से इसके अंदर कुछ और ऑप्शन है जिन्हें हम एडिट कर सकते हैं। जब हम पिक टूल से सिलेक्शन करते हैं तो ये हमें लाल पॉइंट नजर आता है। इस लाल पॉइंट को सेलेक्ट करके हम जहां भी चाहें इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। ऊपर डिस्टेंस में ले सकते हैं, नीचे की तरफ ला सकते हैं, या इसी पाथ पे आगे पीछे ऐसे चला सकते हैं। इन सब के कंट्रोल हमारे को यहां पे मिलते हैं। इसका मतलब है ये देखिए ये और स्पेसिंग इसमें खोल देगा। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है फर्स्ट वाला। और बाकी में देखिए आप जब ये टेक्स्ट पाथ पे चलते हैं तो टेक्स्ट स्ट्रेट रहेगा, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट के हिसाब से करैक्टर भी मूव नहीं करेंगे। देखिए इसमें बिल्कुल स्ट्रेट है। इसी तरह से इसमें मूव करेंगे लेकिन टिल्ट फॉर्म में नजर आएंगे। आप देखिए एस और ए और एफ सब रोटेट से होने लगे। सबसे बेस्ट ये पहले वाला होता है। देखिए आप बिल्कुल जो पाथ पे है बिल्कुल सॉफ्ट ढंग से मूव करता है। ये डिस्टेंस है, यानी कि आप पाथ से अगर डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए और नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस में, यानी कि ये उल्टी तरफ भी ऐसे जा सकता है। या आप इस लाल पॉइंट से पकड़ के आप इसे ऐसे ऊपर नीचे आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस ये वाला है जो हम ऐसे करके सेट कर रहे थे। आप इसके थ्रू भी नंबर से ऐसे सेट कर सकते हैं। मिरर, मिरर का मतलब है कि ये बिल्कुल अपोजिट मिरर हो जाएगा, एक प्रकार से रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और इसका मतलब है ये पाथ के इस साइड पे मिरर हो गया। देखिए हम इसे सीधा तो कर लेते हैं ऐसे। अगर हम ये वाला मिरर करते हैं तो टेक्स्ट नीचे की तरफ मिरर हो गया है। इसे वापस कर देते हैं। तो आपने जाना कि इस तरह से हम कैसे टेक्स्ट ऑन पाथ को सेट करते हैं। अरेंज में जाके हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। इस वक्त टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं है, ठीक से सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये दोनों चीजें सेलेक्ट हो गई, टेक्स्ट ऑन पाथ एक्टिव हो गया। अरेंज में जाइए और टेक्स्ट
ए पार्ट कर दीजिए या कंट्रोल के से इसे अलग कर दीजिए। लोगो बनाने के लिए इसका बहुत इस्तेमाल होता है। देखिए, दो तरह के आप सर्किल पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने पहले भी आपको बताया हुआ है टेक्स्ट ऑन पाथ के थ्रू। इसमें आपने जाना है कि हम पैराग्राफ भी कैसे फैंसी शेप के अंदर बना सकते हैं। तो ये था टेक्स्ट ऑन पाथ इनसाइड एंड आउटसाइड विद पैराग्राफ मोड में।